धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात कंपनीकडून सेवा देणारी 102 रुग्णवाहिका चालक संदीप ठाकरे यांचा 7 ऑगस्टला अचानक ड्युटीवर असताना मृत्यू झाला होता. तसेच अमरावती येथील वाहन चालक दीपक मनोहरे यांचा सुद्धा मृत्यू झाल्याने नातेवाईकांनी आरोग्य विभाग सह सेवा पुरविणाऱ्या कंपनी विरोधात आपला संताप व्यक्त केला. मृत्यूला आरोग्य विभाग जबाबदार असल्यामुळे ठाकरे कुटुंबियांना तात्काळ आर्थिक मदत देण्यात यावी, यासोबतच मुंबई वाशी येथील डीएम इंटरप्राइजेस कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी आता केली जात आहे. नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम धारणी के दौरे पे कुछ और समस्या के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में कुछ ऐसी समस्याएं मिली जिसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। ये लोग हमारे पास में आए, ये सारे मेरे पीछे खड़े सारे एम्बुलेंस के ड्राइवर, एम्बुलेंस यानी वह जो इमरजेंसी, इनका समय नहीं होता, इनकी कोई ड्यूटी नहीं होती कि 10 से 8 बैठेंगे, 10 से 4 बैठेंगे, 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, 12 घंटे करेंगे। जब कॉल आए मरीज को लेके जाना पड़ता। मरीज के साथ में इनकी भी भावनाएं जुड़ रहती। इनको भी लगता है कि जो मरीज मेरी गाड़ी में जाए उसका कम से कम जीवन बच जाए। ठीक है, धंधा अपनी जगह, नौकरी अलग जगह, लेकिन भावनाओं से जुड़े रहते हैं ये लोग, उसके साथ में जुड़ जाते हैं। तो एक तो ज़्यादा तेज़ी से चलाना है, इमरजेंसी जाना है, दिन नहीं है, रात नहीं है, नींद हुई नहीं हुई, इन सारी चीज़ों का टेंशन लेके ये सुख रूप से बहुत कम सुनने में आए थे कहीं एम्बुलेंस का एक्सीडेंट होता करता। इतनी सारी चीज़ देखते। अब ये व्यक्ति भी यदि कहीं टेंशन में एम्बुलेंस चलाता है तो खुद के नुकसान के साथ में मरीज का और बाकी लोगों का नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं इनके साथ में क्या टेंशन इनको चल रहा है। जी, अभी अब जब आप बता रहे कि आपके कोई साथी टेंशन में है हार्ट अटैक की वजह से, अरे क्या कारण था? सर, हम लोग 102 वाहन चालक है। जी, डीएम इंटरप्राइजेस मुंबई की कंपनी है जिसको स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और ये कंपनी गए पिछली बार से, जब से कंपनी आई 6-6 महीने बैक पेमेंट रखती और 6-6 7-7 महीने का पेमेंट देती ही नहीं। अभी ऐसी परिस्थिति हो गई कि अभी हमारे बच्चों का एडमिशन, हमारे घर का पालन पोषण, माता पिता का बीमारी तिजारी का, बाकी बातों का इतना टेंशन हो गया कि हमारे को समझ में नहीं आने लग गया कि हम 24 घंटे काम करके और अगर ऐसी परिस्थिति होती होगी तो अलावा अभी हमारे दोस्त संदीप ठाकरे जो उप जिला रुग्णालय धारणी के अंदर कार्यरत थे, उनकी आकस्मिक हार्ट अटैक से डेथ हो गई। क्या उम्र थी उनकी? 47 42 साल के थे। 42 साल के थे। और दूसरे मित्र हमारे अमरावती जिला रुग्णालय, स्त्री जिला रुग्णालय के दीपक मनोहरे, उनकी भी लगभग 42-43 के लगभग कितने दिन में हो गया सब ये एक ही दिन के अंदर 2 ड्राइवरों की 80 टाइम मौत हो गया हार्ट अटैक से। तब क्या इनके कारण आप लोगों को घबराहट आ गई सब? कैसा है सर, अगर ऐसी परिस्थिति रही तो आगे चल के हमारा भी ऐसा, अगर घर परिवार चलाए नहीं गए तो हमारे को भी सुसाइड करने की ऐसी बारी आ सकती है। तो 6-6 महीने पगार नहीं होता, एक आपका निर्वाह कैसे करता? और इसकी शिकायत क्या आपने कभी जिनके यहाँ आप कर, क्योंकि आपके पगार वहाँ से आ रही है, काम आप धारणी जिला, तो यहाँ के अधीक्षक से की, कभी किसी प्रतिनिधि से की, कहीं शिकायत रूप में किया कि जिससे आपकी सुनवाई हो सके? हाँ सर, हमने हमारे यहाँ से हमारे अधिकारी लोगों को बोले, इन्होंने समय समय पे उनको उस बारे में, यानी यूनियन के अधिकारियों को, आपकी यूनियन है कोई? यूनियन के लोगों को भी बताया हमने, हम जहाँ कार्यरत है, जहाँ हम काम कर रहे हैं, हमने हमारे अधिकारी लोगों को भी बताया। इन्होंने भी ऊपर इन्फॉर्म किए कि भाई इनका पेमेंट का क्या हो गया। हम बार बार सीएस सर के तरफ भी गए। सीएस सर ने कमिटमेंट की थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अपन रद्द कर देंगे, लेकिन उस बेस के ऊपर अभी तक के ऐसा कुछ। कब सीएस को कंप्लेंट आपने? ये ज्यादा से ज्यादा महीना 1.5 महीना पहले की थी। रोजाना काम करने वाले यानी पगार आएंगी तो घर में चूल्हा जलेगा, इस प्रकार की यह सारे, क्योंकि बहुत कम पगार में 24 घंटे अपने शहर से बाहर रोड पे सारी रिस्क लेकर चलना, और उसमें यदि उसके बावजूद भी यदि भरण पोषण के लिए जिस परिवार के लिए बाहर चलते हैं उसमें भी यदि पेमेंट नहीं मिलता तो निश्चित रूप से तनावग्रस्त होना आदमी जरूरी। तनाव में खुद की तो जिंदगी खतरे में पड़ी, लेकिन जिस चीज़ का काम कर रहे हैं, वाहन ले जाने का, मरीज को ले जाने का, वहाँ टेंशन मुक्त चाहिए। तो जो भी इनकी कंपनी है, जो भी इनके अधिकारी है, उनसे इस सब का निवेदन है, हमारा भी निवेदन है कि कम से कम ऐसे व्यक्ति जो सेवा भाव से जुड़े, उनका कम से कम
पेट पानी का जुगाड़ समय पर हो जाए तो निश्चित रूप से ये, अब पगार कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन अपने पगार जो भी होंगे उसमें ये अपना चला ले रहे और उस पे पगार मुझे लगता बहुत। आप पगार बताना चाहेंगे? सर कंपनी तो उनको कितना आ रहा नहीं मालूम, लेकिन 30,372 रुपये समथिंग हमारे अकाउंट में वो डाल रहे। कितने महीने के? 1 महीने के। कितना? 10,372। 10,372 रुपये सबके सबके हाँ। कॉमन पगार? कोई के कम ज्यादा सीनियर है, कोई के ज्यादा? नहीं सर, सबके कॉमन और कोई पगार पैसा, है। इंश्योरेंस का पैसा, मेडिकल का पैसा, ऐसा दवाई कुछ का भी अभी पैसा, तक के कंपनी- भत्ता, बाहर जाते रात में जाते तो उसका भत्ता, जैसे ड्राइवर जाता है भत्ता मांगता है वो भत्ता। सर हम 24 घंटे काम करने के बाद में कंपनी किसी भी प्रकार का ओवर टाइम का या किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं देती। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं, अभी तक के कुछ भी नहीं है ऐसा। आप शहर में घूमते हो, गाड़ी में घूमते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, मेडिक्लेम वगैरह का, एक्सीडेंट का इंश्योरेंस वगैरह वो अपना खुद का कराते हैं आप लोग? हम सर अभी तक के तो अब कैसा पर्सनली 100-200 रुपए वाला जो PMI का इंश्योरेंस वगैरह हमने जैसा जिसको मालूम है उसने निकाला, लेकिन अब कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी रिक्वेस्ट है सर कि ऐसी फ्रॉड कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके या और डायरेक्ट अगर NRHM से या रोजंदारी तत्वों पे अगर आदेश दे दे तो ऐसा लगता कि ये बीच की दलाली हट के हमारे अकाउंट में अगर डायरेक्ट पैसे आपने आएंगे। जॉब छोड़ा तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी कुछ क्या करेंगे सर? अब वो तो- एम्बुलेंस का काम रुक जाएगा, उसको तो दूसरा अपॉइंट करना पड़ेगा, इनको PSC को दूसरा क्या कैसी है? कुछ ऐसा भी कहा कि आप नहीं देंगे तो हम काम पे नहीं आएंगे, कर भी हड़ताल वगैरह की भावना है कभी में? सर आई तो बहुत कुछ, लेकिन कैसा है ऊपर से दबाव ऐसा पड़ता कि काम हमारे ऐसा है, हम को किसी का नुकसान किसी जान के नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकते ना सर। यानी ऐसा जॉब कि जहाँ, जैसे मैंने पूछा कि भाई क्या होता, कहीं नहीं मिलता है पगार बढ़ोतरी नहीं मिलती, बोनस नहीं मिलता तो लोग हड़ताल पे, 2 महीने हड़ताल पे जाते, हमने देखा कंपनियां 2 3 महीने बंद। लेकिन इनके साथ में जो काम है सेवा भाव से जुड़ा हुआ है, तो यह काम बंद करने की धमकी भी नहीं दे सकते, क्योंकि इनके साथ में मरीज जुड़े हुए हैं, क्योंकि मरीज की ज़िंदगी इनके पगार से ज़्यादा इनको ज़्यादा जरूरी लगती। ऐसी भावना वालों के साथ में कम से कम सरकार ने न्याय करना चाहिए, और यही अपेक्षा के साथ यहाँ सारे लोग हैं। निश्चित रूप से यह न्यूज़ हम CS के पास भी पहुँचाएंगे, गृह मंत्री तक भी पहुँचाएंगे, मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाएंगे और जिला प्रशासन के पास देंगे, ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद। धारणी तालुक्यातील संदीप ठाकरे व अमरावती शहरातील दीपक मनोरे हे दोन्ही वाहन चालक 102 ॲम्ब्युलन्सवर कार्यरत होते। DM कंपनीच्या हलगर्जीपणामुळे गेल्या 6 महिन्यापासून DM कंपनीने यांचा पगार नाही केला। त्यांच्या घराची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक झाली होती। या सर्व गोष्टीचा त्यांच्यावर आर्थिक भार आला होता। या सर्व टेन्शनमुळे त्या दोघंही वाहन चालकांना काल अटॅक आला आहे आणि दोन्ही वाहन चालकाचं या ठिकाणी निधन झालं आहे। या कंपनीच्या इतका हलगर्जीपणा या जिल्ह्यामध्ये सुरू आहे आणि याला खतपाणी घालण्याचं काम या जिल्ह्याचे CS साहेब करत आहे। 6 महिन्यापासून हे कंपनी वाहन चालकाचे पगार नाही करत आहे आणि CS साहेब AC मध्ये बसून इथं आराम करत आहे। मी यांना 8 दिवसाचा युवक काँग्रेसच्या वतीनं अल्टिमेटम दिला आहे। 8 दिवसामध्ये ह्या दोन्ही परिवाराला यांनी मदत नाही केली तर युवक काँग्रेस काय आहे हे आम्ही या ठिकाणी CS साहेबाला दाखवून देऊ। आणि आम्ही पत्रामध्ये मागणी केली आहे की जो DM कंपनीचा मुख्य आपला जो संचालक आहे याच्यावर देखील सदस्य मनुष्यवधाचा गुन्हा या ठिकाणी दाखल झाला पाहिजे, अशी देखील आम्ही युवक काँग्रेसच्या वतीने या ठिकाणी मागणी केली आहे। 8 दिवसानंतर युवक काँग्रेस याच ठिकाणी आक्रमक आंदोलन करणार हे मी आपल्या माध्यमातून या CS साहेबाला सांगू इच्छितो।